नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्यवहारवादी उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद में परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई। समाज विज्ञान के सभी विषय इस क्रांति से प्रभावित हुए। इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद आधुनिक प्रयासों एवं दृष्टिकोण की देन है। परंपरागत दृष्टिकोण में ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक एवं संस्थागत प्राथमिकताओं की अपर्याप्तता से असंतुष्ट होकर व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें व्यवहार के अध्ययन के महत्व को राजनीति वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक शोध तथा प्रविधियों के निरंतर सुधार में विश्वास रखता है। यह अनुभवात्मक तथा क्रियात्मक है तथा उसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानवीय विवरणों तथा कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं है। इस दृष्टि से व्यवहारवाद परंपरावादियों से बिल्कुल भिन्न है। वे राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी और दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए तैयार नहीं हैं। वो मानव के व्यवहार पर बल देते हैं, उसके अध्ययन पर बल देते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में राज्य, समाज और मानव का व्यवस्थित अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार के अध्ययन का सामान्य नाम प्राय सामाजिक विज्ञान प्रचलित था। इस सामान्य संबोधन के अंतर्गत अनेक विशिष्ट विषय आते थे। संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के लिए व्यवहारवादी विज्ञान की संज्ञा दी जाने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी विज्ञान में उच्च स्तरीय शोध किए जाने लगे और एक कोष का गठन भी किया गया और व्यवहारवादी विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। राजनीति व्यवहार शब्द का प्रयोग अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही किया जाने लगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विभिन्न पुस्तकों में पॉलिटिकल बिहेवियर जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाने लगा। व्यवहारवाद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रॉबर्ट डहल ने कुछ सिद्धांत लिखे हैं कि यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन है जिससे अनेक ऐसे राजवैज्ञानिक, विशेषकर अमेरिकी संबद्ध हैं, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट हैं। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों, ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक आदि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कुछ नवीन पद्धतियों एवं उपागमों का विकास किया जा सकता है, जिनकी सहायता से राजनीति विज्ञान में आनुभविक प्रस्थापनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास संभव है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान के
आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्यों के एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका प्रेक्षण कर लिया गया हो। व्यवहारवाद विषय के आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न है। इस प्रकार से यहाँ पर राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करती है और व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों के द्वारा जो आधुनिक आनुभविक विज्ञान के अधिनियमों और अभिग्रहों को पूरा करती हैं, स्पष्ट करना है। यह विषय के आनुभविक तत्वों को वैज्ञानिक बनाने का एक प्रयत्न मात्र है। व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों और नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवादी उपागम का विकास ग्राहम वॉलेस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा ऑर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में प्रकाशित हुई। ये दोनों पुस्तकों का प्रकाशन राजनीति विज्ञान की अध्ययन प्रणाली में परिवर्तन का प्रतीक था। अब राजनीति की अनौपचारिक प्रक्रियाओं पर अधिक और राज्य की राजनीतिक संस्थाओं पर कम बल दिया जाने लगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जैसी सामाजिक विज्ञान की शाखाओं का प्रयोग किया जाने लगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में व्यवहारवाद उभर करके सामने आया। अमेरिका में चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवाद की अगुवाई की। चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में अनुभववादियों की प्रेरणा का स्रोत बनी और 1925 से ही एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ कि यहाँ राजनीति विज्ञान में तथ्यों में मापन विधि लागू किया गया और आधुनिक जो राजनीति विज्ञान में तथ्यों, मापने इकाइयों की खोज के लिए प्रयत्न किए गए और इस दिशा में प्रयत्न आगे निरंतर जारी रहे। शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति टीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम और हेराल्ड लासवेल को अभी नई राजनीति विज्ञान का संस्थापक कहा जा सकता है और शिकागो विश्वविद्यालय के इन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। चार्ल्स मेरियम सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल के पहले चेयरमैन थे जिन्होंने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी और राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने का नारा दिया और मेरियम की प्रेरणा से ही विद्वानों ने विश्लेषण की सांख्यिकी तकनीक की प्रयोग करना प्रारंभ किया और इस तरीके से राजनीति व्यवहारवाद के विकास में डेविड ईस्टन का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा है और इस तरीके से राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का विकास हुआ। धन्यवाद।